आपका स्वागत है। हम प्रक्षेपों का वर्गीकरण देख रहे थे, जिसमें 3 आधार थे। एक प्रकाश के प्रयोग के आधार पर संदर्श असंदर्श का हम देख लिया था। गुणधर्म के आधार पर जो 3 प्रकार के थे, यथाकृतिक, समक्षेत्रफल और शुद्ध दिशा वाला, वो हम देख चुके थे। अब हम जो हमारा बेसिकली समझने वाली जो बात है, वह रचना विधि के आधार पर प्रक्षेपों का जो वर्गीकरण है, और इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे, तो इसको थोड़ा सा ढंग से समझ लीजिए। आवाज का इशू हो सकता है। रचना विधि के आधार पर प्रक्षेप 4 प्रकार के हैं: शंक्वाकार या शंकु प्रक्षेप, कॉनिकल प्रोजेक्शन, सिलेंड्रिकल या बेलनाकार प्रक्षेप, जेनिथल या खमत्य प्रक्षेप, और एक प्रक्षेप जो ऐसा है जो इनका मिक्सअप होता है, जो किसी एक पर्टिकुलर बेस पर नहीं होता है, वो सारे के सारे आपके रूढ़ प्रक्षेप आते हैं। इनको हम एक एक करके बाद में देखेंगे। जेनिथल जो प्रोजेक्शन होता है, वह 2 आधार पर फर्दर डिवाइड किया जाता है। प्रक्षेपण तल की स्थिति। प्रक्षेपण तल मतलब वो तल जिस तल पर जो ग्रिड होता है, अक्षांश देशांतर रेखाओं का जो जाल होता है, जिस उसकी छाया उस पर बनती है, जिस पर प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है, वो प्रक्षेपण तल है। और दूसरा आधार है खमध्य प्रक्षेप को वर्गीकृत करने का, नेत्र स्थान या प्रकाश का स्रोत, कि लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट कहाँ से आकर उस ग्रिड पे पड़ती है, और फिर जो प्रक्षेपण तल है उसके ऊपर उसकी छाया बनती है। तो प्रक्षेपण तल की स्थिति 3 प्रकार की हो सकती है। या तो प्रक्षेपण तल ध्रुवों पर हो सकता है, या विषुवत रेखा पर हो सकता है, या इन दोनों के बीच में किसी स्थिति पर होता है, तो उसको तिर्यक कहते हैं। अगर प्रक्षेपण तल ध्रुवों पर होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों में से किसी पर भी हो सकता है, तो अगर ध्रुवों पर होता है तो उसको बोलते हैं पोलर केस, और बनने वाला प्रोजेक्शन पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन होगा। जेनिथल क्यों है? ये जेनिथल का ही पार्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं पोलर जेनिथल। ठीक है, इंग्लिश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको जो टाइटल लिखना पड़ेगा वो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। हिंदी थोड़ी सी अब याद करना चाहो तो ठीक है, मेरे हिसाब से इंग्लिश में रखेंगे तो कम याद करना पड़ेगा। तिर्यक खमध्य मतलब उन दोनों के बीच में कोई स्थिति होती है, उसको ऑब्लिक जेनिथल बोलते हैं। विषुवत रेखी खमध्य मतलब इक्वेटर, जो विषुवत रेखा है उस पर प्रक्षेपण तल होता है। डायग्राम बनेगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, थोड़ा क्लासिफिकेशन माइंड में रखिएगा। प्रकाश का स्रोत का है, कहाँ से प्रकाश आ रहा है, उसके आधार पर भी 3 प्रकार का है। अगर प्रकाश का स्रोत ग्लोब के केंद्र में ही होता है, तो वह बनने वाला प्रोजेक्शन नमोनिक प्रोजेक्शन कहलाता है, केंद्रीय खमध्य प्रक्षेप कहलाता है। खमध्य इसके साथ जुड़ा हुआ मान लीजिए कि खमध्य का ही है। अगला है स्टीरियोग्राफिक। अगर प्रक्षेपण तल के ऑपोजिट साइड से आ रहा है प्रकाश या नेत्र है इसकी स्थिति, तो उसको बोलते हैं स्टीरियोग्राफिक या त्रिविम। और अगर अनंत से ऑपोजिट साइड में अगर अनंत से प्रकाश की कल्पना की जाती है, तो वो होता है लंबकोणीय या ऑर्थोग्राफिक। इसी करके हम देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, यहीं पर मैं आपको सारे प्रक्षेप बता दूंगा। सॉरी, रूढ़ प्रक्षेप हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं शंकु प्रक्षेप। शंकु प्रक्षेप में क्या होता है कि जो प्रक्षेपण तल होता है उसको एक शंकु बना लेते हैं हम। ये मान लीजिए आपका ग्लोब का ग्रिड है, अगर हम कागज का कौन बना दें, आपने कौन बनाया होगा, मूंगफली वालों ने आपको मूंगफली भर के दी होगी, इस तरीके से अगर हम एक कौन बनाते हैं, आपने आइसक्रीम भी खाई होगी, और इस कौन को मैं इसके ऊपर बैठाता हूँ और फिर लाइट डालता हूँ किसी सोर्स से, और फिर क्या होगा, वो कहीं ना कहीं इस पर छाया बनेगी उसकी, और मैं उसको फैला देता हूँ। ठीक है,
तो फिर जो बनने वाला प्रोजेक्शन होता है वो होता है कॉनिकल प्रोजेक्शन। कॉनिकल क्यों? कि जो प्रक्षेपण तल है उसका हम बना रहे हैं एक प्रकार से कॉन बना रहे हैं, और जब उस कॉन को फैलाते हैं तो वह हमारा जो ग्रिड होता है वह कुछ इस तरीके से कागज पर चप जाता है, उसको बोलते हैं हम कॉनिकल प्रोजेक्शन। ठीक है, माइंड में रखिएगा कि बनता कैसे। अगला हम देखते हैं, ये तो हमने बनाया कागज का कॉन बनाया, अगर उसी प्रकार हम बेलन बना दे, सिलेंडर बना दे, तो उससे जो प्रोजेक्शन बनता है, ये हमने कागज का एक रोल करके उसको फिट कर दिया, लाइट की वजह से उस कागज पर रेखाएं चप गई, और जब हम कागज को खोलते हैं, ठीक है, ये सब कल्पना की गई है, तो क्या होगा, इस प्रकार से कागज होगा और उस पर ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल बनेगा। अब ये जाल कैसा बनता है, अलग अलग दूरी से जहाँ से भी लाइट आ रही है उस कल्पना के आधार पर यह ग्रिड की जो दूरियां है वह कम या ज़्यादा होती है। तो अगर हम शंकु पर बना रहे हैं तो शंक्वाकार प्रक्षेप, अगर बेलन है प्रक्षेपण तल के रूप में और उस पर ग्रिड बना रहे हैं तो बेलनाकार प्रक्षेप, ध्रुव प्रक्षेप हम छोड़ सकते हैं, वो सब का मिक्सअप है। और एक इम्पोर्टेंट अपना आ रहा है जेनिथ। खम्बच्य प्रक्षेप में क्या होता है, अभी तक हमने शंकु बनाया और बनाया बेलन, ठीक है। अगर इसके स्थान पर कोई कागज हो, कोई समतल सतह हो, इसको हम इस पर लगा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए खम्बच्य का मतलब होता है प्लेन, ठीक है, जेनिथ। अगर मैं सबसे पहले देखता हूँ प्रक्षेपण तल, ये मेरा प्रक्षेपण तल है, जो बनने वाला ग्रिड इसके ऊपर प्रक्षेपित होगा। अगर मेरा प्रक्षेपण तल पोल्स पर है, ध्रुवों पर है, अगर प्रक्षेपण तल की स्थिति इस प्रकार से है तो जो प्रोजेक्शन बनेगा वो बनाएगा पोलर जेनिथल, ठीक है, इस प्रकार से है प्रक्षेपण तल। अगर विषुवत रेखा पर है मेरा प्रक्षेपण तल तो हो जाएगा इक्वेटोरियल केस, और अगर इन दोनों के बीच की स्थिति में है, ना तो यहाँ पर है ना यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में मैंने मान ला अपना प्रक्षेपण तल यहाँ कहीं पर रखा, कहीं पर भी हो सकता है, बस ध्रुव पर नहीं होना चाहिए और विषुवत रेखा पर नहीं होना चाहिए, यूं हो सकता है, यूं हो सकता है, यूं हो सकता है, यूं हो सकता है, बस विषुवत रेखा या ध्रुव पर प्रक्षेपण तल की स्थिति नहीं हो सकती। तो अगर इन दोनों के बीच में होता है तो वो होता है ऑब्लिक जेनिथल केस। इसी में हम देखते हैं प्रकाश की स्थिति। ये तो हमारा था प्रक्षेपण तल, लाइट का सोर्स कहाँ पर है, लाइट तो जरूरी है, उसके बिना हमारा जो प्रक्षेपण है वह संभव नहीं हो पाता है, संघर्ष जो प्रक्षेप है उसके अंदर। तो मान लीजिए कि लाइट बीच में से है, ग्लोब के बीच में से है, फैल रही है, ग्लोब के सेंटर में लाइट का सोर्स है, तो उससे बनने वाला जो प्रोजेक्शन होगा वो होगा नोमोनिक प्रोजेक्शन। अगर लाइट का सोर्स, ये मान लीजिए हमारा प्रक्षेपण तल था, ठीक है, एक कोई बता रहा हूं मैं, प्रक्षेपण तल था ये, इक्वेटर पर प्रक्षेपण है, बात खत्म हो गई वहां पर। अब हम फिलहाल लाइट की बात करें। अगर लाइट का सोर्स सेंटर में होता है तो वो होता है नोमोनिक प्रोजेक्शन। अगर लाइट का सोर्स प्रक्षेपण तल के जस्ट अपोजिट में होता है, अगर लाइट यहां से आ रही है तो वो हो जाएगा स्टीरियोग्राफिक। और अगर लाइट का सोर्स प्रक्षेपण तल के ऑपोजिट में ही है परंतु अनंत से अगर लाइट आती है तो उसकी किरणें इसके पैरेलल मानी जाती हैं, उसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये हमारा प्रक्षेपण का तल है, ठीक है।
प्रकाश का स्रोत सेंटर में है तो लाइट कैसे जाएगी, इस तरीके से जाएगी। और यहां पर क्या बनी हुई है हमारी अक्षांश रेखा है, तो इसकी जो छाया बनेगी वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। प्रोजेक्शन बनाएंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये तो है नॉर्मनिक केस। अगर स्टीरियोग्राफी की बात करेंगे तो क्या होगा, लाइट ऑपोजिट साइड से आएगी, ये हमारी तो लाइट यहां से आएगी, तो जो अक्षांश रेखाओं को जो काटने वाला छाया बनेगी वो कुछ इससे हटकर बनेगी। ये लाइन तो यहीं पर बन रही थी क्योंकि सेंटर यहाँ था, और क्योंकि सेंटर ऑपोजिट है, जस्ट लाइट का जो सोर्स है वो इसके ऑपोजिट है, इसलिए ये रेखा फिट याद है। यहाँ पर तो ये यही बन रही थी और यहाँ पर ये यहाँ पर बन रही है, क्योंकि सोर्स ऑफ जो लाइट है वह अलग है, यहाँ पर सेंटर में है और यहाँ पर इसके ऑपोजिट। ऑर्थोग्राफिक में क्या होगा, जो रेखा है, जो लाइट है वह अनंत से आ रही होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जो छाया बनती है प्रक्षेपण तल पर, वो इसके जस्ट पैरेलल बनते हैं, तो वह कुछ और अलग प्रकार की प्रोजेक्शन का निर्माण होता है, ठीक है। ये आपका नॉर्मनिक केस है, ये आपका स्टीरियोग्राफिक केस है, और ये आपका ऑर्थोग्राफिक है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नॉर्मनिक में सेंटर से लाइट आएगी, स्टीरियोग्राफिक में प्रक्षेपण तल के ऑपोजिट स्थिति से आएगी, ऑर्थोग्राफिक में जो लाइट आएगी वह अनंत से आएगी, ठीक है। अब जो प्रोजेक्शन बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। इसमें सारे के सारे आप देखें तो जो प्रक्षेपण तल है वह इक्वेटर पर है। ये भी हो सकता है कि प्रक्षेपण तल पोल्स पे हो और लाइट का सोर्स सेंटर भी हो सकता है, स्टीरियोग्राफिक भी हो सकता है और अनंत से भी हो सकता है, ठीक है। पर ध्यान रखिएगा, प्रक्षेपण तल के विपरीत स्थिति से ही लाइट आती है। ऐसा नहीं है कि प्रक्षेपण तल तो ये है और आप लाइट इधर से डालने की कोशिश करो। नॉर्मली मतलब सेंटर में होता है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु स्टीरियोग्राफिक में लाइट का सोर्स प्रक्षेपण तल के ऑपोजिट साइड में होता है, परंतु जस्ट पृथ्वी के व्यास तथा दूरी के बराबर होता है। और ऑर्थोग्राफिक में प्रक्षेपण तल से विपरीत दिशा में ही लाइट आती है, परंतु वो आती है अनंत से, और यहाँ पर उसके पृथ्वी के व्यास के समान दूरी से लाइट आती है, ठीक है। अब दोनों का मिक्सअप कर लो। अगर प्रक्षेपण तल ध्रुव पर है और लाइट केंद्र से आ रही है तो क्या हो जाएगा, नोमोनिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन। फिर से कह रहा हूं, प्रक्षेपण तल तो है ध्रुव पर और लाइट आ रही है, प्रकाश आ रहा है केंद्र से, तो क्या हो जाएगा, नोमोनिक, केंद्र से आ रहा है, प्रक्षेपण तल ध्रुवों पर है तो नोमोनिक पोलर, चूंकि जेनिथल है इसलिए नोमोनिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह पोलर की बात कर रहे हैं, परंतु लाइट अपोजिट साइड से आ रही है तो हो जाएगा स्टीरियोग्राफिक पोलर जेनिथल, अनंत से आ रही है ऑर्थोग्राफिक पोलर जेनिथल, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर इक्वेटोरियल केस तो हमने देख ही लिया है, पर अगर इक्वेटर पे है प्रक्षेपण तल तो क्या होगा, नोमोनिक इक्वेटोरियल जेनिथल, स्टीरियोग्राफिक इक्वेटोरियल जेनिथल और ऑर्थोग्राफिक इक्वेटोरियल जेनिथल प्रोजेक्शन। इसी प्रकार से इन दोनों के बीच में भी प्रक्षेपण तल होता है तो क्या होगा, नोमोनिक ऑब्लिक जेनिथल, स्टीरियोग्राफिक ऑब्लिक जेनिथल और ऑर्थोग्राफिक ऑब्लिक जेनिथल। लाइट का सोर्स देखना है, प्रक्षेपण तल देखना है, दोनों के नाम को मिला देना है, तो वो प्रोजेक्शन आपका नया बन जाएगा, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि
जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतने डिग्री से इतने डिग्री तक के लिए आप केंद्रीय ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप की रचना कीजिए, तो स्टूडेंट को आता सब है, परंतु समस्या क्या आती है, उसको पता नहीं होता है कि हमारा लाइट का सोर्स कहाँ से होगा। ठीक है, जब हम बनाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, पर हमको लाइट सोर्स ही पता नहीं है तो बनने वाला प्रोजेक्शन बिल्कुल ही अलग बनेगा, तो वहाँ पर गलत हो जाती है। हमको ये ध्यान होना चाहिए कि नोमोनिक बोला है तो माइंड में बिल्कुल क्लिक हो जाना चाहिए कि सेंटर से लाइट की रेज आएगी। स्टीरियोग्राफिक बोला है तो उसके अपोजिट साइड से आएगी, और ऑर्थोग्राफिक बोलता है तो अनंत से लाइट आएगी। ध्रुव की बात करें तो पोलर पर प्रक्षेपण तल होगा, तिर्यक की बात करें तो इनके कहीं बीच में होगा, और इक्वेटोरियल लेंथ की बात करें तो विषुवत रेखा पर प्रक्षेपण तल की स्थिति होगी। ये बेसिकली आपका समझने वाला पोर्शन यही था। जैसे जैसे हम आगे करते जाएंगे, प्रोजेक्शन बनाते जाएंगे, आपको और इजी होता जाएगा, पर आपको ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये पता होना चाहिए कि केंद्र क्या होता है, त्रिविम क्या होता है, लंबकोणीय क्या होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, कोई समस्या आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।